तो 1 से 9 तो श्लोक हो गए। आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लग रहा होगा। 10वां श्लोक पढ़ूंगा, गहराई में जाएंगे क्योंकि इसमें लेने लायक काफ़ी कुछ है जो अपने ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देना क्योंकि समझना इतना आसान नहीं है। 10वां श्लोक। भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है, अथवा भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमित है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना परिमित ही है। अब ये परिमित, अपरिमित, अपर्याप्त, पर्याप्त आपको शायद कंफ्यूजिंग कर रहा होगा। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना, कौरवों की सेना किसके हाथों में है? दुर्योधन के टीम में सबसे बलशाली, सबसे स्ट्रांग हैं एक तो खुद दुर्योधन, जो कि सबसे ऊपर है। मैं पिछले वीडियो में देखा था हमने। लेकिन सेना का आधिपत्य अभी फिलहाल दिया गया है भीष्म के हाथ में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। पांडवों की सेना है किसके हाथों में? दुर्योधन के नजरिए से भीम के हाथों में। अब जितने लोगों को गीता मालूम है, जितने लोगों को महाभारत की कहानी मालूम है, पता चलता है आगे जाके कहानी बदली है अर्जुन के दम पर। अर्जुन के दम पर पूरा खेल खेला गया है। लेकिन इस वक्त किसी को नहीं मालूम कि क्या होगा। दुर्योधन के नजरिए में भीम है, और भीम को इतना महत्व क्यों? दुर्योधन भीम को क्यों शक्तिशाली मान रहा है? क्योंकि दुर्योधन जैसे खुद को देखता है उसी तरह भीम को भी देखता है। उसे लग रहा है कि शायद अर्जुन इस लड़ाई में पूरे दिल से उतरे ना उतरे, क्योंकि वो अर्जुन को जानता है। अर्जुन के बाद स्किल्स हैं, लेकिन साथ में अर्जुन के पास बुद्धि भी है। और किसी भी बुद्धिमान आदमी को जंग में धकेलना आसान काम नहीं है। उसके मन में सवाल आने वाले हैं, जो कि अर्जुन के मन में आएंगे और आते भी हैं, जिसके ऊपर गीता पूरी बनी है। लेकिन किसी बुद्धिमान आदमी के मन में उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियस डिजायर टू वॉर नहीं उठलेगा। वो बहुत शक्तिशाली लेकिन अकल में कम ऐसे लोगों में हो सकता है, जैसे दुर्योधन खुद है, और वो खुद के समान ही देख रहा है भीम को। आप 2 बातें समझ लीजिए अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। पहली चीज, हम सभी को औरों में सिर्फ वही शक्तियां दिखाई देती हैं जो कि हमारे भीतर हैं। हमको औरों में भी वही दोष दिखाई देते हैं जो कि हमारे बीच में है, हमारे भीतर है। आप किसी और में कोई ऐसा दोष देख नहीं सकते जो आपके भीतर कभी ना रहा हो, क्योंकि आपके भीतर अगर वो दोष था नहीं तो आप उसको पहचानेंगे कैसे किसी और में? मान के चलिए वो जो सामने एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत ही लालची है। अब लालच किस चीज को बोलते हैं? अगर ये मेरे भीतर कभी ना रहा हो तो मैं लालच क्या होती है, कैसी बुरी होती है, कैसी अच्छी है, कैसे पता करूंगा? एक तो कही सुनी बातों पर कर सकता हूँ, भीतर अनुभव कर चुका हूँ तो देख सकता हूँ सामने वाले में क्या दोष है। और काफी सारे दोष तो सामने दिखते भी नहीं, पीछे होते हैं। अब कान खोल के सुनना अगल बगल के लोगों को, घर में, घर के बाहर। सास जब बात कर रही है अपनी बहू के बारे में, बहू जब बात कर रही है अपनी सास के बारे में, देखना गौर से क्या बात हो रही है। जो दोष निकाले जा रहे हैं बहू में, वो दोष कभी ना कभी सास में भी थे, इसीलिए देखे जा रहे हैं। बहू जिस चिल्ला रही है, रो रही है अपने पति के पास, वो दोष गिना रही है अपने सास के या अपने पति के या इस उसके ससुराल के, वो दोष कभी अपने मायके में भी देख कर आई है। जो चीज की प्रशंसा हो रही है सामने वाले में, वो चीज भी उसी चीज की प्रशंसा हो रही है जो हमारे पास है, क्योंकि वरना हम तो पहचान ही नहीं सकते कि ये तो बहुत ग्रेट चीज है। अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरी हिंदी ठीक है, अच्छी है, इसकी प्रशंसा आप तभी कर सकते हो जब हिंदी आपको भी समझ में आ रही हो। आपको अगर हिंदी नहीं समझ में आती तो आप क्या अप्रिशिएट करोगे? यहाँ पे हमारे से रक्षित भीष्म और सामने से रक्षित भीम, तो भीम है भीष्म के बराबर दुर्योधन के नजरिए। वैसे दुर्योधन वो खुद के बराबर भी देख सकता है, क्योंकि दोनों भी एक समान ही है, प्रोबेबली मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरों को मस्ती करने में मजा आता है। दोनों बहुत बलशाली है, दोनों गदाधारी है, दोनों के पास गदा है।
और स्वाभाविक है कि दुर्योधन को लोगे जैसे मैं यहाँ का सबसे टॉप पे हूँ वैसे वहां पे भीम होगा टॉप पर। लेकिन असलियत ऐसी होती है क्या? हम जो भी कार्य शुरू करते हैं प्रारंभ में जो अंदाज लगा करके शुरू करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि आगे चल के जब कार्य जैसे आगे बढ़ता है रियलिटी कुछ और ही हो जाती है। यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है। सोच रहा है दुर्योधन की ताकत पूरी भीम के हाथ में है। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हियर इज भीम। उसको क्या मालूम कि बाद में अर्जुन निकल करके आने वाला है। और कृष्ण की तो बात सोची ही नहीं गई है। जो अकस्मात यूनिवर्सल हैंड, डिवाइन हैंड आने वाला है इस पूरे चक्र को घुमाने के लिए, उसके बारे में तो सोच ही नहीं आ रही अभी तक। आपके मेरी जिंदगी में कुछ और हो रहा है क्या? हम तो प्लान बना लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, करियर ऐसा प्लान करेंगे, फैमिली ऐसी प्लान करेंगे, जॉब ऐसा प्लान करेंगे। डिवाइन हैंड बीच में आके कुछ और ही कर जाएगा जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं है। और फिर हम बोलेंगे कि ये मेरे साथ क्यों होता है, सडनली कैसे हो गया, कभी सोचा ही नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कब तक चलेगा ये? क्या ऐसा कभी वक्त आ सकता है कि जब हमें पता चले कि परमात्मा क्या करवाना चाह रहा है तो हम फिर अपने आप को उस तरीके से ढाल लें तो हमारा काम भी निकल जाए? What is the way in which we can understand where the universe is trying to flow and we also then start flowing towards that direction? वरना अगर हैंड ऑफ गॉड बीच में आ गया और चीजें गड़बड़ गई तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। नदी बह रही है एक दिशा में, अब उसमें आप चाहो तो जिस तरह जिस दिशा में बहाव जा रहा है उस दिशा के खिलाफ भी आप तैरना की कोशिश कर सकते हो। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, इवेंचुअली आप थकोगे, आपको दर्द होगा, आपके छिलके निकलेंगे। नदी का बहाव तो उसी दिशा में जाता रहेगा। समझदारी तो यही है ना कि आप आपका डेस्टिनेशन, नदी किस दिशा में बह रही है उस दिशा में डेस्टिनेशन खोजें। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि नदी किस तरफ बह रही है? हमको कैसे पता चलेगा कि डिवाइन हैंड किस तरफ पॉइंट कर रहा है? दुर्योधन को कैसे पता चलेगा कि डिवाइन हैंड जो गिरने वाला है वो कब गिरेगा और किस तरफ मोड़ेगा? कैसे पता चलेगा? किसी तरीके से अगर हमारे और डिवाइन के बीच का अंतर खत्म हो जाए तो बात बन सकती है। इज देयर अ वे इन विच माई एक्शंस are in unison with the actions of the universe? सुना सुना सा लग रहा है? या पहले श्लोक के स्टार्टिंग में मैंने इस बारे में बात कही थी। इधर लिंक दे दूंगा ऊपर, जाके अगर आपने नहीं सुना होगा तो सुन लेना। पता चलना चाहिए कि डिवाइन और हमारे बीच अंतर को कैसे कम किया जाए। और कर्म योग सीखने का रीजन ही ये है कि पता चले हमारी एक्शंस कैसे सिंक्रोनाइज्ड हो जाए यूनिवर्सल एक्शन के साथ, हमारे गोल सेटिंग्स कैसे सिंक्रोनाइज्ड हो जाए यूनिवर्सल गोल सेटिंग के साथ, तो जिंदगी अच्छी बन जाए। अब देखेंगे आगे कि ये कैसे हो सकता है। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare